पिताजी आप दुखी मत होइए, आज से आप काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, यदि मैं काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी आज से मैं काम करूँगा। लेकिन बेटा, तुम काम क्या करोगे? आसपास तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। पिताजी मैं किसी दूसरे नगर में जाता हूँ, हो सकता है वहाँ पर कोई काम मिल जाए। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमेश एक पोटली में खाना बांधकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रमेश के चेहरे पर एक नीले रंग का चिन्ह था। रमेश चलते चलते एक जंगल से गुजरता है। तभी उसकी नजर एक भैंस पर पड़ती है। जो भैंस एक दलदल के अंदर फंसी होती है। वह भैंस गर्भ से थी, इसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। अरे राम 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 राम, ये बेचारी भैंस तो इस दलदल के अंदर फंस गई है। चलो इसे बाहर निकाल देता हूँ। इतना सोचकर रमेश भैंस को दलदल से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। अरे भैंस तो काफी अंदर फंसी हुई है, क्या करूं? कैसे निकालूं इस भैंस को? हाँ ये ठीक रहेगा। अरे भैंस, तुम इस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लेता हूँ। इतना सुनते ही भैंस जल्दी से उस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लेती है। रमेश तुरंत ही उस भैंस को दलदल से बाहर खींच लेता है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैंस की आवाज सुनकर रमेश अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद वह भैंस भी अपने रास्ते चली जाती है। कुछ महीनों बाद ही उस भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा जब भी दूसरे बच्चों के पास खेलने के लिए जाता है तो वह सारे बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते हैं। अरे जा, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि तू एक इंसान का बच्चा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। उन लोगों की यह बात सुनकर बच्चा बड़ा ही दुखी होता है। उसके बाद वह अपनी माता के पास जाता है और सारी कहानी अपनी माता को बताता है। माँ, अब मैं उन लोगों के पास खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता को जरूर ढूंढेंगे। फिर वह दोनों माँ बेटे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक नगर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक नगर है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना रूप बदल लेता हूँ, उसके बाद नगर के अंदर प्रवेश करता हूँ। इतना सोचकर वह अपना रूप एक इंसानी बच्चे में बदलकर नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसे नगर में घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह अपने पिता को ढूंढ नहीं पाता है। अगले ही दिन फिर से वह दोनों माँ बेटे किसी दूसरे नगर में जाते हैं और पहले की तरह ही वह दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस दिन भी वह लड़का पूरा नगर घूमता है, लेकिन उसके पिता का कोई भी पता नहीं चल पाता है। हे भगवान, इतने दिनों से मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता का कोई पता नहीं है। इतना सोचकर वह लड़का वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उधर से रमेश गुजरता है। अरे ये रोने की आवाज किसकी है? रमेश अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़का रोता हुआ दिखाई देता है। तो रमेश तुरंत उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? जैसे ही लड़के ने रमेश को देखा तो वो हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि जो चिन्ह उस लड़के के ऊपर बना हुआ था वही चिन्ह रमेश के चेहरे पर भी बना हुआ था। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको ही ढूंढ रहा था। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? लेकिन बेटा, मैं आपको तो जानता ही नहीं, फिर तुम मुझे पिता कहकर क्यों बुला रही हो? अभी तो मेरा विवाह तक नहीं हुआ, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? नहीं पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ।
आप मेरी माँ के पास चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बच्चे के बार बार बोलने पर रमेश उस बच्चे के पीछे पीछे चला जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, मेरी माँ भी आती ही होगी, लेकिन पिताजी याद रखना, जब मेरी माँ मुझे आपके साथ देखेगी तो वो आपके ऊपर प्रहार करेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। जैसे ही वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे तो आप उनके सींग पकड़ लेना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे की यह सारी बातें सुनकर रमेश थोड़ा हैरत में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर वह भैंस भी आ जाती है और जैसे ही वह भैंस अपने बेटे को उस युवक के साथ देखती है तो वह रमेश की ओर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी रमेश उस भैंस के दोनों सींग पकड़ लेता है। सींग पकड़ते ही वह भैंस एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। यह देखकर रमेश हैरान रह जाता है, क्योंकि रमेश ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। क्या हुआ पिताजी, आप कहाँ खो गए? पिताजी, यही मेरी माता है। अजय चलिए ना, आप हमें अपने घर नहीं ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। इतना कहकर रमेश उन दोनों को भी अपने साथ अपने घर ले जाता है और सारी कहानी अपने माता पिता को बताता है। तो उसके माता पिता उन दोनों को अपने पोते और बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अरे आप सुनिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मोहिनी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, यदि आप मुझसे कभी भी गुस्सा हो जाएं, तो मुझे किसी भी नुकीली चीज या कोई जलती हुई चीज से मत मारना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। बेटा, अब तो तेरी घर बस गई है। अब हम दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप दोनों जल्द ही लौट कर आ जाना। इतना कहकर रमेश के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ठीक है मोहिनी, तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ। फिर रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, रमेश अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है। अरे दुष्ट, तू घर में पड़े पड़े क्या करती है? तू मेरे लिए एक समय का खाना भी नहीं बना सकती। रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही रमेश आग से जलती हुई एक लकड़ी उठाता है और उन दोनों की तरफ बढ़ता है।